अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। शराजी वजीफ़ा ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नए वजीफ़े के साथ। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन बहन भाइयों के लिए एक नहायत आसान अमल शेयर करने जा रहे हैं जो औलाद की नेमत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। बहुत से ऐसे मियाँ बीवी होते हैं जो कई साल गुजर जाने के बावजूद औलाद की नेमत से महरूम रहते हैं। वो हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी गोद आबाद फरमा दे। औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और जब ये नेमत देर से मिले तो इंसान के दिल में गम और परेशानी पैदा होना फितरी बात है। लेकिन एक मोमिन कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और जब चाहे अपने बंदे की दुआ कबूल फरमा देता है। अगर आप भी औलाद की ख्वाहिश रखते हैं तो अल्लाह ताला से अच्छे गुमान रखें, दुआ का दामन ना छोड़ें और सब्र के साथ इसकी रहमत के मुंतज़िर रहें। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सूरत फातिहा का एक आसान अमल शेयर करूंगा, लेकिन वजीफ़ा शुरू करने से पहले दो बातें हमेशा याद रखें। किसी भी अमल की कामयाबी के लिए दो चीज़ें सबसे ज़रूरी होती हैं। पहली ये कि जो आप अमल कर रहे हैं आप उसको मुकम्मल यकीन के साथ करें और उसके साथ अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल यकीन रखें कि जो आप अमल कर रहे हैं इसके करने से इंशाअल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी होगी। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि जब तक आप अमल कर रहे हैं कोशिश करें कि पूरे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से हर नमाज के बाद दुआ करते रहें। अब जान लेते हैं कि इस अमल को किस तरह करना है। रोज़ाना किसी भी मुनासिब वक्त बेहतर है नमाज फजर या नमाज इशा के बाद बावुज़ू किबला रुख बैठ जाएं। सबसे पहले 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, उसके बाद सूरत फातिहा 11 मरतबा इखलास के साथ पढ़ लें, फिर दोबारा 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। इसके बाद दोनों हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दिल की गहराई से नेक और साले औलाद के लिए दुआ करें। ये अमल रोज़ाना पाबंदी के साथ जारी रखें और नतीजा अल्लाह ताला की रहमत और हिकमत पर छोड़ दें। और ये अमल आपने पूरे 21 दिन तक करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी बहन भाई औलाद की नेमत के लिए दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला अपनी रहमत से उनकी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। और एक बात अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि क्या हमें इस अमल की इजाज़त है, तो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि कुरान की तिलावत और अल्लाह से दुआ करने के लिए मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पूरे यकीन के साथ अमल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद दुआएं और आसान अमल आप तक पहुंचते रहें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे दूसरे ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। अल्लाह ताला आप सब की जायज़ दुआएं कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।